यूपी के मुरादाबाद में पीएम मोदी ने आज परिवर्तन रैली की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अब किसी भी हाल में भ्रष्टाचारी नहीं बच सकता। पीएम मोदी ने कहा कि ईमानदार तो बैंक के बाहर कतार में खड़ा है, लेकिन बेईमान गरीबों के घर लाइन में लगा हुआ है। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहाँ मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ देता? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था, तब गरीबों को भी पता नहीं था कि कैसे काम आएगा। ये कतार कतार की चर्चा करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, भूल गए? अरे चीनी के लिए भी तो कतार में कभी खड़ा रहना पड़ता था, मिट्टी का तेल लाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, PL 480 गेहूं लेने के लिए कभी कतार में खड़ा रहना पड़ता था। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है। भाइयों बहनों, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। और वो कोई दयादान नहीं है, उन्हीं का है, ये उन्हीं को लूट करके इकट्ठा किया है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। आपको जो कष्ट हो रहा है और देश के लिए आप कष्ट झेल भी रहे हैं, लोग आपको आकर के भड़काने की कोशिश करते हैं। कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे, लोग पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे परसों, तो सुबह सुबह पहुंच गए और पूछ रहे थे, और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुस्सा लाने के लिए। काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग किया। उसने कहा मैं हैरान हूं, 2-2, 3-3 घंटे से लोग खड़े हैं, ठंड में सुबह से आए हैं, अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी ये तो जवाब हंसते हंसते दे रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। भाइयों बहनों,
देश की जनता को इरादे नेक है ये पता चल जाता है, ईमानदारी का प्रयास है ये पता चल जाता है, और विश्वास हो जाता है तो ये देश कुछ भी सहने को तैयार होता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश का सामान्य मानवी बेईमानी से तंग आ चुका है। क्या किसी ने सोचा था कि 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी की लड़ाई खुद अपने कंधे पे उठा ले? आज 125 करोड़ देशवासियों ने कष्ट झेल करके ईमानदारी की इस लड़ाई को अपने कंधे पर उठा लिया है। इससे बड़ा देश का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है भाई। देश का सामान्य मानवी बेईमानी नहीं चाहता, उसको मजबूरन मध्यम वर्ग का आदमी वो कभी नहीं चाहता है काले धोले का खेल। लेकिन बच्चे को स्कूल रखना हो, स्कूल वाला कहे फीस के लिए ऑफिशियल तो 500 रुपया, लेकिन अनऑफिशियल 75,000 रुपया। वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेचारा कहां जाएगा? बच्चे की पढ़ाई के लिए सर झुका करके उसको कहीं से काले करके उनको देना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, देश में एक ऐसी हवा बन गई थी, सरकार वरकार कुछ होती ही नहीं है तो ठीक है, सरकार सरकार है। अरे नेता होते क्या है, उसकी जेब भर दो यार, काम चल जाएगा। अब ये चलता नहीं है, वो पुराने रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए जरा परेशानी ज्यादा है। भाइयों बहनों, ये देश ईमानदारी का पक्षकार है, ये देश ईमानदारी चाहता है, ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। लेकिन वो असहाय हो गया था, आज उसको लग रहा है कि इस लड़ाई को जीतना है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेहनत की है, घंटों घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने